हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग पढ़ने वाला है। चार्ज के 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। अगर एक बॉडी मान लेते हैं, सपोज़ ये हमारा एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन है, सपोज़ कर लीजिए। तो इस टोटल बॉडी का चार्ज कितना होगा? टोटल बॉडी का चार्ज कितना होगा? ऐसे ही इस टोटल बॉडी का चार्ज इसके दोनों चार्ज का सम होगा। वैसे ही एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसका डेफिनेशन है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the algebraic sum of all the charges located anywhere on the body। जैसे कि अब इसका बताए थे, इसका सम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस तो -10 + 5 प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू -5 इसका चार्ज होगा। अलजेब्रिक सम, जैसे हम लोग वैसे सम माइनस बोर्ड पास रूप से करते हैं, वैसे इसका अलजेब्रिक सम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज इज़ कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे कि पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूँ, फिर आपको एग्जांपल जैसे बताऊंगा। पहले चार्ज इज़ कंजर्व का डेफिनेशन लिखवा देते हैं। चार्ज इज़ कंजर्व, इसका डेफिनेशन है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट nor be destroyed। That means for an isolated system, total charge is conserved या फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि चार्ज कभी ना बन सकता है ना ही ख़त्म हो सकता है। वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, सपोज़ ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर 20 कूलम का चार्ज चल रहा है। तो इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और 20 कूलम का चार्ज ये पास कर रहा है, जब इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे तो 20 कूलम का चार्ज ही वहाँ से हट जाएगा। वो ख़त्म नहीं होगा, 20 कूलम का चार्ज ही वहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि चार्ज कभी बनता नहीं है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज उसी बॉडी के अंदर रहता है और उसी बॉडी पर कुछ फोर्स अप्लाई करने पर वो चार्ज मूव करता है। चार्ज कभी बनेगा नहीं ना कभी डिस्ट्रॉय होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कोई भी एक सिस्टम जिस पे चार्ज काम कर रहा है, और टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। एक बात बता दो, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ये आप यहाँ इसी में लिख लीजिएगा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज का तीसरा प्रॉपर्टी जो है, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका डेफिनेशन है द न्यूमेरिकल
वैल्यू ऑफ एन elementary charge is independent of velocity. चार्ज इज इन्वेरिएंट। ये बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज मीन्स जो चार्ज सम करके आया है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। चार्ज कितने भी स्पीड में चल रहा है, चार्ज अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो भी अगर 20 कूलम का चार्ज निकला है तो 20 ही कूलम रहेगा। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो वही 20 कूलम रहेगा। चार्ज इन्वेरिएंट है, चार्ज वेलोसिटी से डिपेंड नहीं करता है। सो अब इसका आखिरी प्रॉपर्टी है जो एक फार्मूला है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका डेफिनेशन है द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist in nature is the charge of an electron। ये बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। सो अब इसका एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इफ द चार्ज of an electron equals to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is taken as elementary unit that is the quanta of charge on any body will be same integral multiples of electron, that is charge plus minus number of charge with n equals to 1 2 3 dash dash dash। इसका ये फॉर्मूला हो जाता है Q इक्वल्स टू एन ई। ये n नंबर ऑफ चार्ज है, नहीं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये बोल रहा है इफ़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इज टेकन एज एलिमेंट्री यूनिट डेट वाज द क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। एक पैकेट में कितना चार्ज आ रहा है, एक पैकेट में कितना चार्ज आ रहा है ऑन एनी बॉडी विल बी सेम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ Q प्लस माइनस एन ई। सो इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं तब आपको एक क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तब आप ये Q इक्वल्स टू एन ई का फॉर्मूला लगाएंगे। Q में 1 कूलम डालेंगे, N में नंबर ऑफ़ चार्ज डालेंगे, N में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो N रहेगा, और E में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो आपका N निकल जाएगा। N आपका कुछ 6.25 इंटू 10⁻18 ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये है 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है।
सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।